गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय चल रहा है शिक्षण अधिगम संबंधी विकार। अब हम पढ़ाएंगे आपको शिक्षण अधिगम संबंधी विकार। इसकी बहुत अच्छी एक ट्रिक है। इन शब्दों को जब पढ़ते हैं, देखते हैं, याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। और सीटेट के हर पेपर में 2 नंबर का, 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। और इसे टेट में भी, टेट और सुपर टेट में भी ये पूछा जाता है। तो ये आते हैं शिक्षण अधिगम संबंधी विकार। होता है शिक्षण अधिगम संबंधी, शिक्षण अधिगम संबंधी विकार। हर पेपर में सीटेट से लेकर सीटेट सुपरटेट और यूपी, सीटेट सुपरटेट और यूपीटेट, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो पहले तो हम आपको बता दें कौन कौन से होते हैं। जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होती है, डिसग्राफिया होती है, डिसकैलकुलिया होती है, अफेजिया होती है, अलेक्सिया होती है, अपेक्सिया होती है, डिस्थीमिया और डिसमोर्फिया। इतने वर्डों को पूछा जाता है कि एक किस विकार से संबंधित है। इसमें जैसे डिसलेक्सिया पूछा गया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? डिसलेक्सिया जो होता है पाठन से संबंधित होता है। जो हम पढ़ने में अगर, जो मस्तिष्क जो है पढ़ने में ठीक से अगर काम नहीं करता तो विकार होता है। तो जो पाठन से संबंधित विकार होता है मस्तिष्क का। फिर आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होती है वो लेखन से संबंधित होती है। लिखने, लिखना, ग्राफ मतलब लिखना। तो और होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मतलब गणित, यानी ये गणित से संबंधित होती है। फिर आता है अफेक्सिया, अफेजिया, अफेजिया, अफेजिया होती है भाषा से संबंधित। अगर हमें बोलने में कठिनाई होती है, अगर हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो तो अफेजिया का शिकार माना जाता है। विकार जो उत्पन्न होता है अफेजिया होता है। एक होता है अलेक्सिया। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही सब, एक ही विकार होते हैं, पाठन के संबंधित ही विकार होते हैं। इनके दो शब्दों बताया गया है कि डिसलेक्सिया और अलेक्सिया को। फिर आता है अपेक्सिया। अपेक्सिया, अपेक्सिया होता है गामा संबंधित कुछ समस्या होती हैं चलने फिरने घूमने में। फिर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है तनाव संबंधित, तनाव संबंधित डिस्थीमिया आता है। और ओवर होता है भ्रम, ये डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया होता है भ्रम संबंधित। तो अभी एक बार हम पहले इन्हें देख लेते हैं, फिर इनकी एक आपको एक अच्छी ट्रिक बताते हैं याद करने की। जैसे आप पढ़ते पढ़ते याद कर लोगे और पेपरों में 2 नंबर का बहुत ही आसानी से इसे कर जाओगे। जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिसग्राफ, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, अलेक्सिया, अलेक्सिया, अफेक्सिया, अफेक्सिया, डिस्थीमिया और डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया। तो ये तो हो गए विकार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिसलेक्सिया होता है पाठन संबंधी, ये पाठन संबंधी विकार है, पठन के संबंधित। डिसग्राफिया होता है लेखन से संबंधित, लेखन संबंधित। डिसकैलकुलिया होता है गणित के संबंधित। डिसअफेजिया होता है भाषा संबंधित, भाषा बोलने में कठिनाई होती है, भाषा। डिसअलेक्सिया, अलेक्सिया भी ये पार्टनर के संबंधित हुई होता है। अलेक्सिया को पार्टनर के संबंधित। अपेक्सिया जो होता है वो गामा,
गामा गामा क्रियाएं जैसे होती हैं चलना दौड़ना, तो चलना दौड़ना उठना, ये गामा क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं के संबंधित ये होता है, इनका विकार होता है, ये गामा संबंधी विकार है। फिर आता है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया जो होता है वो तनाव के संबंधित होता है, तनाव के। और डिस्मोर्फिया ये भ्रम के संबंधित होता है, ये मस्तिष्क का विकार होता है जो भ्रम के संबंधित होता है। अब हम देखेंगे कि इन्हें याद कैसे रखेंगे, हम इनको एक कैसे इन चीजों को याद कर रखेंगे कि ये हमें याद बनी रहे और पेपरों में हम 2 या 3 नंबर का को आराम से इसमें कर जाए। तो क्या करना है हमें, जैसे होता है कि देखो अब इसकी ट्रिक बताएंगे आपको। ट्रिक क्या है, लो पापा, मतलब लो पापा गुल कर गए, लो पापा गल कर गए, गल कर गए, लो पापा गल कर गए। फिर भी पग थमते नहीं, क्या है, फिर भी पग थमते नहीं, फिर भी पग थमते नहीं। और मोरो भाव, फिर भी पग थमते नहीं, मोरो भाव, इस लाइन को अगर आप याद कर लिया, इस लाइन को आपने कहीं पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप लोगों को ये 2 या 3 नंबर परीक्षा में आराम से, बहुत ही आराम से आप ये कर जाओगे। देखो कैसे करते हैं, जैसे लो पापा यानी लो पापा का, लो का मतलब लेक्सिया, डिसलेक्सिया, लो का मतलब लेक्सिया। तो देखो लो का मतलब होता है लेक्सिया, लेक्सिया मतलब डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया जो है डिसलेक्सिया, और पा का मतलब क्या है, पठन, पा का मतलब पठन के संबंधित, यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन के संबंधित है। फिर आता है गल मतलब डिसग्राफिया, और डिसग्राफिया में जो ला किससे संबंधित है, ला संबंधित है इसके लेखन से, ला संबंधित है लेखन से, लेखन विकास। देखो लो पापा, लो ला का मतलब है डिसलेक्सिया, और पापा का मतलब पठन से, यानी डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है, पठन से संबंधित है। और गल मतलब डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, तो ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित है। फिर आता है कर गए, यानी कर गए, करना का मतलब क्या है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। और डिसकैलकुलिया किसके संबंधित है, गा मतलब गणित से संबंधित है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित आ गया, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित आ गया। और फिर आता है फिर भी मतलब फासे अफेज, फिर से फासे अफेजिया, फासे मतलब अफेजिया, और भाषा, भा का मतलब है भाषा, भा का मतलब है भाषा से, यानी अफेजिया किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। यानी पग थमते नहीं, क्या है, पग थमते नहीं। तो पग पा का मतलब अफेसिया, पा का मतलब अफेसिया, और गा का मतलब गामा, जो गामा होता है, गा का मतलब है गामा, जैसे दौड़ना उठना चलना, ये गामा होता है। फिर आता है थमते नहीं, थमते में था का मतलब है डिस्थीमिया, जो डिस्थीमिया किससे संबंधित है, तनाव से संबंधित है, डिस्थीमिया किससे संबंधित है, तनाव से संबंधित है। और फिर आता है मोर भाव, मतलब डिस्मोर्फिया, मा से मतलब डिस्मोर्फिया, और ये किससे संबंधित है, जो भय से संबंधित है, भ्रम से, भ्रम ये किससे संबंधित है, भ्रम से।
अब देखो कितना आसान हो गया है कि लो पापा मतलब डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो गया है। गल करके मतलब गल से मतलब डिसग्राफिया, डिसग्राफिया डिसग्राफिया तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। देखो गल गल गा से मतलब डिसग्राफिया, गा मतलब ग्राफिया, डिसग्राफिया, ला से मतलब लेखन से संबंधित है। का करके कर्म का मतलब कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कर गा मतलब गणित से संबंधित है। फिर आता है फिर मतलब फा मतलब अफ्रेजिया, अफ्रेजिया किसे वी करके भाषा से संबंधित है। और अफ्रेजिया अलेक्सिया, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिया है इसे, अलेक्सिया को नहीं लिया है क्योंकि ये पाठन से संबंधित ही है। फिर आता है थमते नहीं, थमते नहीं मतलब धागा मतलब थीमिया, थीमिया मतलब डिस्थीमिया, डिस्थीमिया मतलब यानी ता से थमते नहीं तनाव से संबंधित है। फिर आता है मोरोभाव मतलब डिसमोर्फिया, मा से मतलब मोर्फिया, मोर्फिया और भाव का मतलब भ्रम, यानी मोर्फिया भ्रम। तो ये था हमारा अधिगम संबंधी विकार, अधिगम संबंधी जो विकार की ट्रिक थी। और इसे आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको ऐसे ही परीक्षाओं में यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट जैसे सीटेट वीडियो और लेखपाल में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिकें उन ट्रिकों के द्वारा आपको याद कराएंगे, सारी चीजें बताएंगे, जिससे कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपना अच्छे से क्वालिफाई एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ और परिवार को आपसे जो सहयोग की उम्मीद है वो आप कर सकें।